हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोर साइकोलॉजी। आई एम डॉक्टर प्रतिमा शुक्ला। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सपेरिमेंटल स्टडीज ऑफ मेमोरी। मेमोरी की फील्ड में कई सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, पर इसमें दो व्यू पॉइंट ऐसे हैं जो काफ़ी पॉपुलर हुए हैं। तो जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट मेमोरी की फील्ड में किया गया वो इबिंगहॉस के द्वारा किया गया। इबिंगहॉस एक साइकोलॉजिस्ट थे। इनके द्वारा सबसे मेमोरी की फील्ड में सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किया गया। इबिंगहॉस जो थे, इन्होंने अपनी एक बुक लिखी। इनकी बुक का नाम था ऑन मेमोरी। ऑन मेमोरी, इनकी बुक का नाम था ऑन मेमोरी। तो इन्होंने ये जो बुक लिखी थी ऑन मेमोरी, ये जर्मन भाषा में लिखी गई थी। इस बुक में, ऑन मेमोरी बुक में, इबिंगहॉस ने ये बताया कि जो रिमेंबरिंग होती है, जो हमारी रिमेंबरिंग होती है, ये क्या होती है? ये एक तरह की रिप्रोडक्टिव मेंटल प्रोसेस है। रिप्रोडक्टिव मेंटल प्रोसेस है। हमारी जो रिमेंबरिंग है ये रिप्रोडक्टिव मेंटल प्रोसेस है। इसका मीनिंग ये होता है कि जो भी चीज़ हम सीखते हैं, हम उसको कुछ टाइम के बाद रिकॉल करते हैं। तो जो चीज़ हमने सीखी उसको जब हम कुछ टाइम के बाद रिकॉल करेंगे तो हो सकता है कि उसमें से बहुत सारी चीज़ें हम भूल जाएं, लेकिन जितनी भी चीज़ें हमें याद रहेंगी उसको हम एज इट इज़ रिकॉल करते हैं। मतलब उसको हम एज इट इज़ रिप्रोड्यूस करते हैं, कार्बन कॉपी की तरह। जो हमने जैसा सीखा हुआ है एज इट इज़ हम सेम उसको कार्बन कॉपी की तरह रिप्रोड्यूस करते हैं, अर्थात रिकॉल करते हैं। दोबारा जब करते हैं उसमें से कुछ चीज़ें हम भूल ज़रूर सकते हैं। इसका मीनिंग ये है कि उसकी क्वांटिटी में कमी हो सकती है पर उसकी क्वालिटी सेम होगी। उसमें कुछ क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, वो सेम एज इट इज़ कार्बन कॉपी की तरह होगी। क्वालिटी कम हो सकती है, मतलब टाइम के साथ साथ कुछ चीज़ें हमें भूल सकती हैं, लेकिन उसकी जो क्वालिटी होगी वो सेम होगी। मतलब जो चीज़ें हम रिप्रोड्यूस करेंगे वो सेम कार्बन कॉपी की तरह होगी। अब इसको बताने के लिए इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे। तो जो इबिंगहॉस ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो नॉनसेंस लेवल पर किया था। नॉनसेंस लेवल पर किया था। नॉनसेंस लेवल अर्थात निरर्थक पद, निरर्थक पदों पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। अब इन्होंने जो ये निरर्थक पदों पे एक्सपेरिमेंट किया था, इसमें ये सब्जेक्ट भी खुद ही थे। मतलब जो इसके लिए इन्होंने सब्जेक्ट चूज किए थे वो इन्होंने किसी और व्यक्ति को नहीं चूज किया था। इसमें ये खुद ही सब्जेक्ट थे, ये एक्सपेरिमेंटर भी खुद ही थे और सब्जेक्ट भी खुद ही थे। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था ये इबिंगहॉस के द्वारा किया गया था, जो कि मेमोरी पर किया गया सबसे पहला एक्सपेरिमेंट था। अब हम इसमें ये देख लेते हैं कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। सबसे पहला तो ये पूछा जाता है कि भाई इबिंगहॉस की बुक का क्या नाम था। ये ऑन मेमोरी बुक क्वेश्चन में लिख के आ जाएगी। ये पूछा जाएगा कि ये बुक किस राइटर ने लिखी हुई है। तो अगर ऑन मेमोरी लिख के आती है तो ये हमें बताना है कि इबिंगहॉस का है। और इबिंगहॉस लिख के आता है या साइकोलॉजिस्ट के नेम लिख के आते हैं और बुक्स के नेम आते हैं तो हम ये बता पाएंगे कि इबिंगहॉस के द्वारा ऑन मेमोरी बुक लिखी गई थी। दूसरा कि रिप्रोडक्टिव मेंटल प्रोसेस किसने कहा है, तो ये इबिंगहॉस ने कहा है। इस तरीके का भी क्वेश्चन आ सकता है कि रिप्रोडक्टिव मेंटल प्रोसेस, रिकंस्ट्रक्टिव मेंटल प्रोसेस, इस तरह से करके 3-4 ऑप्शन दिए होंगे और साइकोलॉजिस्ट के नाम दिए होंगे। और हमें ये कई बार मैचिंग में भी आ जाता है कि इसको इससे मैच करो। तो हमें ये याद रखना है कि जो रिप्रोडक्टिव मेंटल प्रोसेस है वो इबिंगहॉस ने बताया हुआ था। तीसरा कि इबिंगहॉस ने किस चीज़ पे अपना एक्सपेरिमेंट किया था, तो इबिंगहॉस ने नॉनसेंस लेवल पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था। और जो सबसे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कई एग्ज़ाम में आ भी चुकी है कि जो इबिंगहॉस ने एक्सपेरिमेंट किया था नॉनसेंस लेवल पर, उसमें सब्जेक्ट कौन था, तो वो स्वयं ही उसमें सब्जेक्ट थे। ये थी इबिंगहॉस के द्वारा किया गया मेमोरी पर, रिमेंबरिंग पर एक्सपेरिमेंट। मेमोरी की फील्ड में जो दूसरा एक्सपेरिमेंट है जो काफ़ी पॉपुलर है वो किया गया है एक इंग्लिश साइकोलॉजिस्ट ने, बार्टलेट के द्वारा किया गया है। बार्टलेट व्यू पॉइंट। जो पहला रिमेंबरिंग को लेके, मेमोरी के एक्सपेरिमेंट को लेके व्यू पॉइंट था वो इबिंगहॉस का था और दूसरा जो है वो बार्टलेट का है। दूसरा एक्सपेरिमेंट बार्टलेट ने किया है। बार्टलेट की जो बुक है, इन्होंने भी एक बुक लिखी है। इनकी बुक का नाम है रिमेंबरिंग। इनकी बुक का नाम है रिमेंबरिंग। अभी पीछे हमने देखा इबिंगहॉस की बुक का क्या नाम था, ऑन मेमोरी, और बार्टलेट की बुक का नाम है रिमेंबरिंग। अब जब सबसे पहला एक्सपेरिमेंट इबिंगहॉस ने किया तो उन्होंने ये बताया कि जो रिमेंबरिंग होती है वो एक तरह की रिप्रोडक्टिव मेंटल प्रोसेस है। तो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने बहुत टाइम तक
इस चीज़ को ही फॉलो किया कि जो रिमेंबरिंग होती है वो एक तरह की रिप्रोडक्टिव मेंटल प्रोसेस है। लेकिन कुछ टाइम के बाद जब इंग्लिश साइकोलॉजिस्ट बार्टलेट आए, इनका व्यू पॉइंट आया, तो इन्होंने ये बताया, इन्होंने उस चीज़ का खंडन किया जो उन्होंने रिप्रोडक्टिव मेंटल प्रोसेस रिमेंबरिंग को कहा था एबिंगहॉस ने, उसका इन्होंने खंडन किया और इन्होंने कहा कि जो रिमेंबरिंग होती है वो रिप्रोडक्टिव मेंटल प्रोसेस ना होकर के वो रिकंस्ट्रक्टिव मेंटल प्रोसेस होती है, रिकंस्ट्रक्टिव मेंटल प्रोसेस है, रिकंस्ट्रक्टिव मेंटल प्रोसेस है। मतलब इनका कहना ये था कि जो भी चीज़ कोई व्यक्ति सीखता है, कुछ टाइम के बाद जब उसका रिकॉल करता है तो वो एज इट इज़ कार्बन कॉपी की तरह नहीं रिकॉल करता है। कुछ चीज़ों को उसमें जो पहले मूल विषय में सीखा हुआ था उसमें से वो कुछ चीज़ों को भूल जाता है और कुछ वो नई चीज़ें अपनी तरफ से उसमें ऐड कर देता है। उसको इन्होंने रिकंस्ट्रक्टिव मेंटल प्रोसेस बार्टलेट ने कहा। बार्टलेट ने रिमेंबरिंग को रिकंस्ट्रक्टिव मेंटल प्रोसेस कहा तो इसके लिए इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। उस एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पे इन्होंने ये बताया कि जो रिमेंबरिंग है वो रिकंस्ट्रक्टिव मेंटल प्रोसेस है। इसके लिए बार्टलेट ने कुछ मेथड्स बताए। तो जो सबसे पहला मेथड था वो था मेथड ऑफ सीरियल रिप्रोडक्शन, मेथड ऑफ सीरियल रिप्रोडक्शन, सीरियल रिप्रोडक्शन। अब इन्होंने सबसे पहले हम समझते हैं इनके एक्सपेरिमेंट को। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, कुछ स्टोरीज पर एक्सपेरिमेंट किया रिलेटेड टू स्टोरीज। तो इन्होंने एक स्टोरी सुनाई जिसका नाम था द वॉर ऑफ द घोस्ट। बहुत ही फेमस, बहुत ही पॉपुलर स्टोरी है ये, द वॉर ऑफ द घोस्ट, जिस पे बार्टलेट ने एक्सपेरिमेंट किया। बहुत ही साइकोलॉजी में मेमोरी का ये बहुत ही पॉपुलर एक्सपेरिमेंट है, द वॉर ऑफ द घोस्ट स्टोरी का। तो इन्होंने एक स्टोरी ली, द वॉर ऑफ द घोस्ट। इन्होंने क्या किया कि इस स्टोरी को एक व्यक्ति को सुनाया, एक सब्जेक्ट को सुनाया। उसके बाद उस सब्जेक्ट ने उसी स्टोरी को दूसरे सब्जेक्ट को सुनाया, फिर दूसरे सब्जेक्ट ने सेम स्टोरी को तीसरे सब्जेक्ट को सुनाया, तीसरे ने चौथे को, चौथे ने पांचवें को। इस तरीके से एक सीरियल में वो स्टोरी एक के बाद एक के बाद एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ऐसे एक दूसरे को सुनाते गए। तो इस मेथड को इन्होंने क्या कहा, मेथड ऑफ सीरियल रिप्रोडक्शन। मतलब एक ने जो सुना उसके बाद जो उसने समझा उसको उसने दूसरे को सुनाया, फिर उस स्टोरी को जो दूसरे ने समझा उसको उसने तीसरे को सुनाया। मतलब सीरियल में एक के बाद दूसरे को, एक उसके बाद तीसरे को, उसके बाद चौथे को, ऐसे ही वो सुनाते गए। इस मेथड को इन्होंने मेथड ऑफ सीरियल रिप्रोडक्शन कहा। और दूसरा मेथड जो उन्होंने बताया उसे इन्होंने मेथड ऑफ रिपीटेड रिप्रोडक्शन कहा, रिपीटेड रिप्रोडक्शन कहा। जो दूसरा इन्होंने मेथड ऑफ रिपीटेड रिप्रोडक्शन कहा, इसमें इन्होंने क्या किया कि एक ही स्टोरी को अलग अलग टाइम पे अलग अलग सब्जेक्ट्स को इन्होंने सुनाया। एक ही स्टोरी को, सेम स्टोरी को अलग अलग सब्जेक्ट्स को अलग अलग टाइम पे सुनाया और उसके बाद उसको रिकॉल करने को कहा, उनको याद करने को कहा। तो इसको इन्होंने रिपीटेड रिप्रोडक्शन कहा। मतलब एक ही स्टोरी को एक से ज़्यादा व्यक्तियों को अलग अलग टाइम पे सुनाई गई, अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग समय पे सुनाई गई और उसके बाद उनको रिप्रोड्यूस करने को दोबारा उनको कहा गया। तो इसको इन्होंने क्या कहा, रिपीटेड रिप्रोडक्शन कहा। मतलब एक ही सेम स्टोरी है, उसको अलग अलग व्यक्ति को रिपीट की जा रही है। मतलब एक से ज़्यादा व्यक्तियों को सुनाई जा रही है, अलग अलग टाइम पे सुनाई जा रही है और अलग अलग टाइम पे उसको रिकॉल भी की जा रही है, जो बार बार रिपीट हो रही हैं चीज़ें। इस वजह से इन्होंने इसको रिपीटेड रिप्रोडक्शन कहा। एक ये तो इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो स्टोरी पे बेस्ड था, मतलब रिलेटेड टू स्टोरीज था। दो तरह की इन्होंने किया, एक स्टोरीज रिलेटेड एक्सपेरिमेंट किया, स्टोरीज रिलेटेड किया और उसके बाद एक इन्होंने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया। जो दूसरा एक्सपेरिमेंट था वो इन्होंने पिक्चर ड्राइंग बेस्ड किया, रिलेटेड टू पिक्चर ड्राइंग, रिलेटेड टू पिक्चर ड्राइंग। जो इनका दूसरा एक्सपेरिमेंट था वो पिक्चर ड्राइंग से रिलेटेड था। इसमें ये बहुत ही पॉपुलर एक्सपेरिमेंट ये भी है, बार्टलेट के दोनों एक्सपेरिमेंट बहुत ही पॉपुलर हैं। दूसरा एक्सपेरिमेंट जो इन्होंने किया, इन्होंने एक सब्जेक्ट लिया, उसको इन्होंने एक पिक्चर दिखाया जो कि आउल का था, उल्लू का था एक पिक्चर। उन्होंने उस सब्जेक्ट को वो आउल का पिक्चर दिखाया और पिक्चर देख लेने के बाद वो पिक्चर वहाँ से हटा ली गई सामने से और उस व्यक्ति के दिमाग में जो चीज़ें रह गई, जो उसने आउल का पिक्चर देखने के बाद जो उसके दिमाग में इमेज बनी, उसको उस सब्जेक्ट को, उस पिक्चर को जो उसके दिमाग में इमेज बनी आउल को देखने के बाद उसको पेपर पे ड्रॉ करने के लिए कहा गया।
जो भी उसने ड्रॉ किया, आउल को देखने के बाद वो मेन पिक्चर थी वो हटा ली गई, फिर उसके दिमाग में जो इमेज रह गई सब्जेक्ट के उसको उसने पेपर पे ड्रॉ किया, फिर जो उसने पेपर पे ड्रॉ किया उस ड्राइंग को सेकंड सब्जेक्ट को दिखाया गया, उसको दिखाया गया और उसको भी सेम दिखाने के बाद कुछ समय दिखाने के बाद हटा ली गई। उसके दिमाग में अब जो इमेज रह गई उस पिक्चर की उसको उसने पेपर पे ड्रॉ करने के लिए बोला गया। इसी तरीके से तीसरे सब्जेक्ट को पिक्चर दिखाई गई और दिखा के पिक्चर हटा ली गई, फिर जो दिमाग में इमेज बनी उसको ही ड्रॉ करना था। इस तरीके से चौथे, पाँचवें, छठे, इस तरीके से 10 सब्जेक्ट पे एक्सपेरिमेंट किया गया। जो पहले शुरू में फर्स्ट सब्जेक्ट को आउल की पिक्चर दिखाई गई थी वो एक को दिखाने के बाद हटा ली गई, फिर ड्रॉ किया, फिर वो पिक्चर दूसरे को, फिर दूसरे वाली तीसरे को, तीसरे वाली चौथे को, इस तरीके से करके 10 सब्जेक्ट्स पे एक्सपेरिमेंट किया गया। जो लास्ट में जो 10वां सब्जेक्ट था जिसने पिक्चर को ड्रॉ किया, उसने जो आउल की पिक्चर स्टार्टिंग में फर्स्ट सब्जेक्ट को दिखाई गई थी उसको जो आगे बढ़ता गया, जो 10वां सब्जेक्ट ने जो पिक्चर ड्रॉ की वो आउल से कैट में बदल चुका था। तो जो लास्ट सब्जेक्ट ने 10वें सब्जेक्ट ने जो पिक्चर ड्रॉ की वो आउल की ना होकर के कैट की थी। तो अब ये दोनों एक्सपेरिमेंट जो कि स्टोरी पर बेस्ड उन्होंने जो बताई, जो द वार ऑफ द घोस्ट जो स्टोरी उन्होंने सुनाई थी, जो उनकी काफ़ी फेमस स्टोरी है, इस पे जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, और दूसरा उन्होंने जो पिक्चर ड्राइंग पे जो एक्सपेरिमेंट किया, ये जो पिक्चर ड्राइंग पे इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने एक आउल का पिक्चर बनाने को दिया था, ये दोनों का जब एनालिसिस किया गया तो जो रिज़ल्ट आया, जो कंक्लूजन पे उन्होंने बताया बार्टलेट ने, उन्होंने ये बताया, उन्होंने उसी बात को प्रूव किया जो उन्होंने कहा था कि जो रिमेंबरिंग है, जो हमारी स्मरण शक्ति है, वो क्या है, एक रिकन्स्ट्रक्टिव मेंटल प्रोसेस है। इसी चीज़ को इन्होंने ये स्टोरीज़ के माध्यम से और पिक्चर ड्राइंग के माध्यम से प्रूव किया इस चीज़ को। अब जो व्यक्ति को पहले सब्जेक्ट को जो आउल की पिक्चर दी गई थी वो जब 10वें सब्जेक्ट तक पहुँची तो वो कैट में बदल चुकी थी, मतलब वो आउल की पिक्चर लोगों के दिमाग से चेंज होते होते वो कैट के रूप में आ गई थी। तो अब ये इस बात से ये साबित होता है, जो रिज़ल्ट में बताया गया, कि कोई भी व्यक्ति जो किसी चीज़ को देखता है, सीखता है, समझता है, पढ़ता है या ड्रॉ करता है, उस चीज़ में जब उसको रिकॉल करने को कहा जाता है, रिप्रोडक्शन उसका किया जाता है, दोबारा रिप्रोड्यूस करता है वो व्यक्ति, तो उसमें उस व्यक्ति की अपनी भावनाएं, उस समय की परिस्थितियाँ, उसका अपना एटीट्यूड, उसके अपने बिलीव्स, उसकी अपनी पर्सनल जो थिंकिंग है, वो सब चीज़ें भी उसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। उसके हिसाब से वो व्यक्ति चीज़ों को रिकन्स्ट्रक्ट करता है, दोबारा से फ्रेम करता है, रिकन्स्ट्रक्ट करता है। यही कारण था कि बार्टलेट ने जो रिमेंबरिंग की प्रोसेस थी उसे इन्होंने रिकन्स्ट्रक्टिव मेंटल प्रोसेस कहा, जबकि इबिंगहॉस ने रिप्रोडक्शन मेंटल प्रोसेस कहा था, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो भी हमने पढ़ी है चीज़ें, समझी है चीज़ें, वो सेम एज इट इज़ कार्बन कॉपी की तरह ही रिप्रोड्यूस होती हैं। जबकि बार्टलेट ने 2 एक्सपेरिमेंट अलग अलग तरीके के करके इन्होंने ये साबित किया कि जो भी चीज़ें हम सीखते हैं उसको हम रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं दोबारा। जो हमारी बिलीव्स हैं, हमारी फीलिंग्स हैं, हमारे एटीट्यूड्स हैं, जो सिचुएशन होती है, इन्वायरमेंटल इफेक्ट जो होता है, उन सब चीज़ों को मिला के हम दोबारा कि उस चीज़ को रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं, क्योंकि वो सब चीज़ें ना चाहते वो भी अफेक्ट करती हैं हमारे दोबारा किसी चीज़ को रिकॉल करने में। इसी वजह से इन्होंने इसको रिकन्स्ट्रक्टिव मेंटल प्रोसेस कहा। अब हम ये देखते हैं कि ये बार्टलेट वाले व्यू पॉइंट से क्या एग्जाम में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहला तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि भाई मेमोरी में 2 मेन जो साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, एक तो इबिंगहॉस थे, दूसरे बार्टलेट थे। बार्टलेट ने कौन सी टेक्निक बताई, तो इन्होंने रिप्रोडक्टिव मेंटल प्रोसेस कहा रिमेंबरिंग को। बार्टलेट की बुक का जो नाम था, बुक का क्या नाम था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि बार्टलेट की बुक का नाम क्या था, रिमेंबरिंग। इबिंगहॉस की बुक का क्या नाम था, ऑन मेमोरी। और दो जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, एक द वार ऑफ द घोस्ट, इसका नाम भी कई बार लिख किया जाता है कि द वार ऑफ द घोस्ट स्टोरी जो है, इस पर एक्सपेरिमेंट किसने किया था, तो ये बार्टलेट ने किया था। ये चीज़ें भी हमें याद रखनी पड़ेंगी। दूसरा जो आउल वाली पिक्चर, आउल का जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था, ये भी कई बार पूछा जा सकता है कि आउल पे एक्सपेरिमेंट किसने किया था पिक्चर ड्राइंग का, तो ये बार्टलेट ने किया था। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जो बन सकते हैं, जो एग्ज़ाम में आते हैं। अब हमने देखा कि जो मेमोरी की फील्ड में जो एक्सपेरिमेंट हुए, जो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ हुई हैं, उनमें ये 2 व्यू पॉइंट मेनली इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट था इबिंगहॉस का और दूसरा बार्टलेट का। तो फिर आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक को कवर करेंगे। आपको हमारे द्वारा पढ़ाई गई चीज़ें समझ में आ रही हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।